हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का प्रथम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1, T2 T1 T2 के समरूप है। मतलब T1 और T2 दोनों समरूप हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं वाले 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं इतने वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन कौन त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, पहले इसे देखते हैं। पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य क्या बोलता है कि स्वयं का संबंध स्वयं से हो। मतलब T1 स्वयं से स्वयं के समरूप है। समरूप होगी तो T1 दोनों अवयव होंगे तो स्वतुल्य होगा। ठीक है, स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है कि ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का ए के साथ हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि T1 समरूप है T2 के। ठीक है, तो T2 भी समरूप होगा T1 के। जब ये इसके समरूप है तो ये भी इसके समरूप होगा, तो सम्मित भी होगा। T1 T2 अवयव है तो T2 और T1 भी होगा। सम्मित संबंध है। अब देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कहता है ए का जो संबंध बी से है वही संबंध बी का सी से हो तथा वही संबंध ए का सी के साथ हो। ठीक है, देखते हैं। T1 समरूप है T2 के और T2 भी समरूप होगा T3 के। जब T1 T2 दोनों समरूप हैं और T2 T3 दोनों समरूप हैं तो T1 और T3 भी तो समरूप होंगे। तो T1 समरूप होगी T3 के। ठीक है, अब देखते हैं। संबंध संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये तुल्यता संबंध भी होगा। ठीक है, तुल्यता संबंध है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा समरूप है। 3, 4, 5 ये तो नहीं है। ये है 3 का 2 गुना 6, 4 का 8 और 5 का 10। तो लिखेंगे 3y 6 और 4y 8 और 5y 10 किसका अनुपात है 1/2 का। ये दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए आर इक्वल टू P1 P2 इस प्रकार है कि भुजाओं की संख्या समान है P1 और P2 की। तो देखते हैं, P1 की भुजाओं की संख्या स्वयं के समान होगी। ठीक है, यानी P1 है तो स्वतुल्य भी है। स्वतुल्य संबंध है। सम्मित संबंध देखते हैं। P1 की भुजाओं की संख्या P2 के समान है तो P2 की भुजाओं की संख्या P1 के समान होगी। यानी P1 और P2 और इसका उल्टा P2 और P1 भी है तो सम्मित भी होगा। सम्मित संबंध होगा। अब देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखते हैं, P1 के पेजों की संख्या P2 के समान होनी चाहिए। P1 की पेजों की संख्या P2 के समान है और P2 के पेजों की संख्या P3 के समान है। ठीक है, तो ये इसके समान है और ये इसके समान है तो P1 और P3 की भी तो समान होंगे। तो P1 के पेजों की संख्या
P3 के समान है। मतलब P1 P2 के समान होगी, P2 P3 के, और पहला और तीसरा ये भी समान होंगे। मतलब संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है तो तुल्यता संबंध भी होगा। यही वो सिद्ध करवा रहा है, संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय L है। L में R L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 के समांतर है के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो देखते हैं, L1 स्वयं के समान होगा, ठीक है, L1 L1 के समांतर होगा तो स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं, L1 समांतर है किसके, L2 के, तो क्या L2 समांतर होगा L1 के? क्यों नहीं होगा, जब ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगा। L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L1 के, तो स्वतुल्य संबंध है, वो सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखते हैं, L1 और L2, L2 और L3, L1 और L3 हुई होना चाहिए। मतलब L1 समांतर है L2 के, ठीक है, और L2 समांतर है L1 L3 के। अब देखते हैं, L1 L2 के समांतर है L2 L3 के समांतर, तो L1 और L3 भी तो समांतर होंगे। L1 L3 दोनों समांतर है तो संक्रामक संबंध भी होगा। इसे लिखते हैं, संक्रामक संबंध भी है। संक्रामक संबंध है तो तुल्यता संबंध भी होगा, तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में R इस प्रकार है कि 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 और 3 2। तो विकल्प चुनना है कि R स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है। तो तीसरा है सममित है, संक्रामक है, किंतु स्वतुल्य नहीं है, या तुल्यता है। अब देखते हैं, 1 1 है, स्वतुल्य है, सममित। देखते हैं 1 2 है, 2 1 नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। 1 2 है, 2 2 है, फिर 1 2 है, संक्रामक है। अब देखते हैं सम्मित है, 1 2 है, 2 2 ये नहीं है, मतलब इसका बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए कि समुच्चय एन आर इस प्रकार है ए बी, जो ए बी इक्वल टू बी माइनस टू, जहाँ ए बी इक्वल टू बी माइनस टू, जहाँ बी इज ग्रेटर देन 6। अब देखते हैं इसमें बी से बड़ा कौन सा है, 4 तो हो ही नहीं सकता है। 8 देखते हैं, अगर 8 रखेंगे तो ए का मान कितना आना चाहिए, 6, तो ये भी नहीं है, तो ए का मान 6 ये आ रहा है, यानी सी इज